So yesterday we have done this Corbel technique. In Corbel technique, horizontal beam was placed on the 2 vertical columns. ठीक है, फिर later on after 12th century कौन सी टेक्निक डेवलप हुई? आर्कवेट टेक्निक. इस टेक्निक में क्या किया जाता था? इन आर्केड आर्क्स वर फॉर्म. ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स वही यूज किए जा रहे हैं और आर्क फॉर्म की जा रही है. इसमें 2 चेंजेस हुए. एक चेंजेस तो ये आर्क और सेकेंड लाइमस्टोन यूज किया जाने लगा. ठीक है, फर्स्ट जो आर्क्वेट फॉर्म है इसमें कि जो वेट है, जो भी सुपर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसका वेट किसके ऊपर जाएगा? आर्क के ऊपर. ठीक है, मतलब वेट आर्क के ऊपर है. तो यहाँ पे सेंटर में था तो ये सेंटर में वेट जो था ये कैन फॉल डाउन. ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और साथ साथ में इसकी स्ट्रॉन्गनेस भी इतनी नहीं है. तो यहाँ पे वेट सारा किसके ऊपर है? ये आर्क के ऊपर. और ये जो स्टोन है, ये स्टोन इन सबको क्या करके रखा हुआ है? बांध के रखा हुआ है इसमें. ठीक है, ये जो सेंटर की स्टोन है, पिक्चर में भी की स्टोन की इमेज बनी हुई है. ये जो की स्टोन है इसने जैसे यहाँ पर इतना तो चले बन गया ना, ये इतना स्ट्रक्चर बन गया सारा, लेकिन अब सेंटर में ये जो स्पेस खाली रह गई, इस स्पेस को फिल किया गया एक की स्टोन से और वो की स्टोन ने इसकी मजबूती को और बना दिया. ठीक है, क्लियर? और इसका वेट किसके ऊपर है? कैरिड बाय दीज आर्क्स. ये आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट एक ये हुई. सेकेंड डेवलपमेंट क्या हुई? लाइमस्टोन. ठीक है, लाइमस्टोन वाज यूज्ड, लाइमस्टोन सीमेंट और उसी के साथ स्टोन चिप्स. ठीक है, स्टोन्स को क्रश करके उसके चिप्स बना के वो किसको हार्ड करते थे? ये जो कंस्ट्रक्शन थी इसको हार्डन बना देते थे. ठीक है, और उसी के साथ दिस मेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर इजियर एंड फास्टर. और इससे जो कंस्ट्रक्शन थी वो और ज्यादा इजी होती चली गई. ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि व्हाई दे वर बिल्डिंग दीज टेंपल मॉस्क्यूज. सारी क्यों बना रहे थे? ठीक है, टेंपल्स मॉस्क्यूज. एक तो सबसे पहले ये प्लेस ऑफ वर्शिप है. ठीक है, यहाँ पे डाइटी की वर्शिप की जा रही है. उसके बाद ये राजा बनाता था टू शो देयर पावर, देयर वेल्थ, कि वो कितना पावरफुल है, कितना वेल्थी है और उसकी कितनी डिवोशन है प्रजा के लिए. ठीक है, वो कितना डिवोटेड है अपने लोगों के लिए, इसके लिए वो बना रहा है. और साथ ही साथ वो इंस्क्रिप्शंस भी लिखवाता था. अगर उसने टेंपल बनवाया, मॉस्क्यू बनवाया, तो उसमें इंस्क्रिप्शंस भी लिखवा रहा है कि दिस टेंपल हैज बीन मेड बाय दिस किंग. ठीक है, इस किंग या इस रूलर के द्वारा ये जो टेंपल या मॉस्क्यू बनवाई गई. और उसी में एक एग्जाम्पल किसका हमने किया? राजा राजेश्वर टेंपल का. ठीक है, उसमें गॉड का नाम क्या है? राजा राजेश्वरम और किंग का नाम क्या है? राजा राज देवा. तो सिमिलर है. सिमिलर क्यों रखते थे वो नाम? ठीक है, नेम सिमिलर क्यों है? अब नेम सिमिलर के भी 2 रीजन हैं. एक रीजन, एक तो गॉड का नेम सेक्रेड है, ऑस्पिशियस है, इसलिए वो रख रहे हैं. सेकेंडली कि वो अपने आप को गॉड के अकॉर्डिंगली सिमिलर दिखाना चाहते हैं कि वी आर लाइक सिमिलर टू गॉड. और जब वो भगवान में गॉड वर्शिप कर रहे हैं टेंपल में, तो वो एक भगवान जैसे दूसरे भगवान की पूजा कर रहे हैं. ठीक है, तो दे वांट टू बी लुक लाइक ए गॉड. ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया. अब इसी तरह लार्जेस्ट टेंपल, जो लार्जेस्ट टेंपल्स बनवाए जा रहे थे, दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स. और इसी तरह उसी टेंपल में lesser deities in the temple were gods and goddesses of allies and subordinates of the rulers. एक तो मेन वहां पे डाइटी, जो मेन डाइटी मीन्स जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, मेन मूर्ति जो भगवान की रखी हुई है. ठीक है, जो भी देवी देवता, जिस वो मंदिर है जिस देवी देवता का, उसको हम क्या कहते हैं? डाइटी. ठीक है, तो जो भी वहां पे डाइटी की टेंपल में मूर्ति रखी गई है, उसी के साथ और भी कई मूर्तियां वहां पे रखी जाती थी, लेसर डाइटीज. और वो डाइटीज देवी देवता कौन से होते थे? जो उसके अंडर कई और एक मेन राजा है, उसके अंडर और भी कई राजा हैं, उसके सुबॉर्डिनेट्स हैं, उनके अलग डाइटीज होंगे, अलग देवी देवता होंगे. तो उनकी भी मूर्तियां उस मंदिर में प्लेस की जाती थी. अगर उसने किसी को हरा दिया है तो उनके वहां से मूर्ति वो भी उस अपने मंदिर में प्लेस की जाती थी. तो लेसर डाइटीज, दे वर आल्सो गॉड एंड गॉडेसेस ऑफ एलीज. एलीज मतलब उसके दुश्मन, जिसको उसने कंट्रोल कर लिया है, या उसके सुबॉर्डिनेट्स जो अपने आप ही उसके
subordinate बन गए हैं. So temple was a miniature model of the world ruled by king. तो ये जो टेम्पल था ये क्या था, एक तरह का मिनिएचर मॉडल, एक तरह का मॉडल शो करता था कि जितना भी पूरे वर्ल्ड का पार्ट इस राजा के अंडर है जिसपे ये रूल कर रहा है, उसपे मेन डाइटीज और उसके अलग एलिड जो डाइटीज है, लेसर डाइटीज, तो वो सारे अलग अलग राज्यों के ये देवी देवता हैं और ये सारे राज्य इस राजा के अंडर हैं. ठीक है, तो इस तरह का एक मिनिएचर कई बार मॉडल भी शो करता था एक टेम्पल. सो as they worship their deities together in royal temples, it seems that if they have brought the just rule of God on the earth, और सभी क्या कर रहे हैं, इकट्ठे बैठ के मंदिर में पूजा कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह वो दिखाने की कोशिश करते थे कि भगवान का ही जो रूल है वो इस धरती पर हो रहा है. तो वो राजा जो है वो भगवान के द्वारा ही भेजा गया है और वही आप सबके ऊपर रूल कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह के मिनिएचर मॉडल टेम्पल को समझा जा रहा था. अब ये तो होगी टेम्पल्स की बात. ठीक है, इसी तरह जो सेकंड है वो है मॉस्क्यूज भी बनवाई जा रही थी. ठीक है, जो मुस्लिम सुल्तान और जो उसमें बादशाह, देवर डिड नॉट क्लेम टू बी इंकारनेशंस ऑफ गॉड. अब जिस तरह ये अपने आप को सिमिलर टू गॉड थोड़ा शो करने की कोशिश कर रहे थे, वो जो मुस्लिम रूलर्स थे वो इस तरह नहीं शो कर रहे थे. ठीक है, इंकारनेशन की गॉड को एक मूर्ति में उतार देना और वही गॉड को एक पर्सन में देखना, तो उसको हम कहते हैं इंकारनेशन ऑफ गॉड. तो मुस्लिम रूलर्स जो थे वो अपने आप को इंकारनेशन ऑफ गॉड नहीं क्लेम करते थे, जबकि वो जो हिंदू रूलर्स थे वो कई क्लेम कर रहे थे. ठीक है, और पर्शियन कोर्ट क्रोनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज शैडो ऑफ गॉड. और जो क्रोनिकल्स हैं, जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, मुस्लिम रूलर्स की जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, क्रोनिकल्स लिखे हैं, उन्होंने सुल्तान को क्या डिस्क्राइब किया है, शैडो ऑफ गॉड. कि जो सुल्तान है वो क्या है, शैडो ऑफ गॉड है. ठीक है, ये टेम्पल्स की बात हो गई, ये टेम्पल्स की बात होगी, और यहाँ पे ये किसकी बात होगी, मॉस्क्यूज की. ठीक है, कि मॉस्क्यूज में जो सुल्तान ने ही बनवाई है, इंस्क्रिप्शंस में उसमें लिखवा दिया है कि ये पर्टिकुलर सुल्तान ने के द्वारा इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. और उसके साथ ही उन्होंने क्या लिखवा दिया है कि उन्होंने जो हिस्ट्री में हमें लिखा हुआ मिलता है वो क्या मिलता है कि दे आर लाइक शैडो ऑफ गॉड, कि वो गॉड की शैडो हैं. An inscription in the Quwat al-Islam Mosque explained that God chose Alauddin as a king. एक जो इंस्क्रिप्शन मिलती है ना हमें कुवात अल-इस्लाम मॉस्क्यू की, आपने पिक्चर भी देखी है अभी, है ना, ये कुवात अल-इस्लाम मॉस्क्यू का ये इलाही दरवाजा बनाया गया है. तो यहीं पे इसी मॉस्क्यू पे हमें एक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई मिलती है जिसमें कि ये लिखा गया है कि गॉड हैज चूज. अलाउद्दीन खलजी ने बनवाई थी कुतुब मीनार, वहीं पे उसी मतलब उसी एरिया में ही ये कुवात अल-इस्लाम मॉस्क्यू भी है. ठीक है, ये भी अलाउद्दीन खलजी ने ही बनवाई थी. उसमें ये इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि गॉड हैज चूजन अलाउद्दीन, कि गॉड ने अलाउद्दीन को चूज किया है आपके राजा के रूप में, बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन. सोलोमन ये जो दोनों नाम है, और ये दोनों ग्रेट, हम कह सकते हैं कि हम जस्टिस देने वाले थे. ठीक है, इससे पहले के टाइम में ये दोनों नाम काफी फेमस थे जो लोगों को जस्टिस देते थे. तो उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ मिलता है कि गॉड ने अल्लाह ने अलाउद्दीन को चुना है आपके ऊपर राजा बनने के लिए. ठीक है, तो उस इंस्क्रिप्शन में क्या वर्ड मिलता है हमें, शैडो ऑफ गॉड, कि अलाउद्दीन खलजी में वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक राजा में होनी चाहिए. तो भगवान ने अलाउद्दीन खलजी को चुना है राजा के रूप में, बिकॉज ही हैड ऑल द क्वालिटीज. सो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड. और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा जो जस्टिस करने वाला है, लॉ गिवर है, या जो आर्किटेक्ट है वो कौन है, गॉड ही है. सबसे ऊपर कौन है, गॉड है, और वो किंग क्या है, सिर्फ शैडो ऑफ गॉड. एंड ही क्रिएटेड, गॉड ने ही पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया है, और बाद में उसके मतलब पहले बहुत क्योस था, सब कुछ इनडिसिप्लिन था, अनसिमेट्री थी, तो गॉड ने चूज किया है और गॉड ने पूरे इस वर्ल्ड को एक ऑर्डर, सिमेट्री, डिसिप्लिन में मेंटेन किया है. ठीक है, और अलाउद्दीन को आपके राजा के रूप में चुना है. तो इस तरह की ये इंस्क्रिप्शन भी हमें
लिखी हुई मिलती है। क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है, कि वाई टेम्पल्स मॉस्क्यूज वर क्रिएटेड। ठीक है, ये तो 2 पॉइंट्स दोनों में ही आ जाएंगे, प्लेस ऑफ वर्शिप एंड पावर, वेल्थ, डिवोशन। ठीक है, ये टेम्पल्स में भी आ जाएंगे, मॉस्क्यूज में भी आ जाएंगे। और ये जो है कि अपीयर लाइक गॉड, ये हम टेम्पल्स वाले पॉइंट में है। शैडो ऑफ गॉड ये मॉस्क्यूज में है। ठीक है, कि व्हाई टेम्पल्स वर क्रिएटेड कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स एंड व्हाई मॉस्क्यूज वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स। प्लेस ऑफ वर्शिप दोनों ही है, टेम्पल्स भी मॉस्क्यूज भी। दोनों ही रूलर्स किंग्स अपना पावर वेल्थ शो करने के लिए बनवा रहे हैं। देयर डिवोशन, कि वो पैट्रोन, वो राजा कितना डिवोटेड है अपनी सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी प्रजा के लिए। सब्जेक्ट्स कौन? जो उसके अंडर लोग हैं। ठीक है, उन सबके लिए कितना वो डिवोटेड है। तो ये सारी चीजें शो करने के लिए वो टेम्पल्स और मॉस्क्यूज बनवा रहे हैं। क्लियर बेटा? हाँ जी बेटा। अलाउद्दीन, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबिक ने भी अब डिफरेंट स्टार्ट तो उसने किया था ना। ठीक है, तो डिफरेंट जो रूलर्स थे उन्होंने अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें डाला, धीरे धीरे डालते गए। ठीक है, और इसी में, और इसके बाद यस नेक्स्ट हम इसमें कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक एनी अदर डाउट टू एनीवन? हाँ जी बेटा। ऑस्पिशियस मतलब सैक्रेड, सैक्रेड मतलब पवित्र, जिसको हम मानते हैं। ठीक है, भगवान का नाम हम काफी पवित्र मानते हैं, तो भगवान के नाम पे ही राजा ने अपने नाम रखने शुरू कर दिए। एक तो वो नाम काफी सैक्रेड है, ऑस्पिशियस है, और दूसरा वो अपने आप को गॉड के अपीयर भी बताना चाहते हैं। ठीक है, दे वांट टू अपीयर लाइक ए गॉड। यस, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। यस, नो निहाल। व्हाई किंग वांट टू बी अपीयर लाइक ए गॉड? अपने आप को वो भगवान के समान दिखाना चाहता था। ठीक है, अपनी पावरफुल, ताकि लोग उसकी प्रेज करें। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट करें, उसके अंडर रहें, जैसे भगवान की प्रेज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, वी विल कंटिन्यू टुमारो।